अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सरसाइज 4.2 का है दिस इक्वल दिस लाना है, और ये जो मैं राइट साइड आपको प्रूफ करना है यानी लाना है, ये कैसे आएगा इस चीज़ को हमें सोचना होगा। ठीक है, अब एक्स माइनस कैसे आएगा, एक्स माइनस कैसे आएगा आपकी, इसके लिए देखिए पहले क्या करना है हमें, देखिए कुछ ऑब्जर्व करें कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है। ठीक है, आप चाहे तो R1 माइनस R2 कर लिए होते एंड, ठीक है, R1 माइनस R2 एंड जो है R1 माइनस R2 कर लीजिए, या R2 माइनस R1 कर लीजिए, देन R3 माइनस R1, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो हमने किया देखिए इसको हमने क्या किया वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि ये जो है x है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि इसमें जो अगर x से मल्टीप्लाई करें, किसमें अगर R1 में x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका XYZ हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें y से मल्टीप्लाई जाए तो XYZ हो जाएगा, इसमें अगर z से मल्टीप्लाई जाए तो यह XYZ हो जाएगा, यानी XYZ सब में कॉमन हो जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये हमने किया। अब ये मल्टीप्लाई करने का मतलब जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से क्या करें, डिवाइड करेंगे। R1 में x से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, R2 में y से मल्टीप्लाई किया y से डिवाइड कर दिया, और R3 में z से मल्टीप्लाई किया z से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब XYZ, वाई स्क्वायर वाई क्यूब और XYZ, जेड स्क्वायर जेड क्यूब XYZ। और इसके बाद देखिए XYZ है फिर। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि जो है 1/XYZ है। ठीक, अब यह देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि इसमें से कुछ हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं ये चीज़ देखिए, पहले तो XYZ आप थर्ड कॉलम से देखो लिखा टेकिंग XYZ कॉमन फ्रॉम द C3। ठीक है, तो C3 से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। XYZ से C3 हमने C3 से XYZ कॉमन किया तो ये बचेगा 1 1 1 1 1, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा। फिर देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये कटने के बाद क्या हो जाए देखिए, अब ये क्या करना है कि R2 माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, देखिए R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर दिया, तो ये हो जाएगा ये 0 और ये 0 बना दिया। तो देखिए यहाँ से R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस स्क्वायर वाई क्यूब माइनस क्यूब, और जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो अब ये देखिए उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया देखिए y माइनस एक्स इस सेकेंड आपका रो से कॉमन हो रहा है, और z माइनस एक्स आपका थर्ड रो से कॉमन हो रहा है। ठीक है, लिखा टेकिंग कॉमन आउट y माइनस एक्स z माइनस एक्स फ्रॉम द R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये तो होमवर्क किया था। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमने ये कॉमन किया, फिर बचा क्या है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब एंड 1, राइट। अब इसमें से देखिए y माइनस एक्स कॉमन करो y प्लस हो जाएगा, y माइनस एक्स कॉमन करो तो वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, दैट इज x माइनस वाई क्यूब या y माइनस एक्स क्यूब, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, दैट इज y माइनस एक्स एंड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। तो इधर से क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपको y माइनस एक्स कॉमन किया है, यहाँ z माइनस एक्स कॉमन किया तो ये मिल जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स, यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, राइट, और ये आपका 0 है। अब यहाँ z प्लस एक्स, यहाँ क्या होगा z माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर जेड एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स आपका ये वन जेड माइनस एक्स ये हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसको हम एक्सपेंड कर देंगे एलांग C3 के लांग क्या कर देंगे, C3 के लांग हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि C3 में आपका 2 जीरोज है, तो C3 के लांग एक्सपेंड करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या, हमारा जो मल्टीप्लाई ये कॉमन है ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखो क्या कर दिया कि जो है इसकी जो पोजीशन है 1 की, तो 1 इंटू हो जाएगा, देखो 1 इंटू इसकी पोजीशन थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो रीड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ध्यान रखना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हमने कर दिया। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, और कैंसिल होने के बाद देखिए आपका y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स है, ये देखो कुछ कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ वाई जेड स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फिर ये वाई जेड स्क्वायर एंड एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर और माइनस एक्स,
क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप जो है वाई जेड यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, वाई जेड यहाँ से कॉमन करेंगे तो आप देखिए इसमें क्या मिले, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ये देखिए यहाँ जो है आपका z माइनस वाई, ठीक है, कैसे आएगा z माइनस वाई, ये चीज़ आपको सोचना है। तो इधर देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम, वाई जेड अगर हम कॉमन कर लेंगे, इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं इधर साइड में, इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं कि अगर हम यहाँ से वाई जेड कॉमन कर लेते, ठीक है, तो अगर हम ये वाई जेड, इसको दूसरे तरफ लिखते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से वाई जेड कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज जेड मिलेगा, है ना, और यहाँ से वाई जेड तो जेड माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। इससे और इससे हम वाई जेड कॉमन कर लिए तो जेड माइनस वाई मिल जाएगा, और इस टर्म से क्या कॉमन कर लिया हमने, यहाँ एक्स कॉमन कर लिया, तो प्लस एक्स कॉमन कर लिया तो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, जेड माइनस वाई, यहाँ से आप बाहर किए, क्या मिला, यहाँ पर आया वाई जेड प्लस ये हो जाएगा एक्स, और इंटू क्या होगा, जेड प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन कर लो एक बार, और यहाँ से ये वाई यहाँ से माइनस कॉमन तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे जेड माइनस एक्स, बाकी वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई ये हो जाएगा, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। एक बार देख लीजिए इसमें कहीं कोई डाउट हो, एक बार देख लीजिए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, है ना, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल दिस। तो इसमें देखिए हम कुछ ऐसा देखकर ऑब्जर्व करें क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए अगर हम इसको C1 में सभी को जोड़ दें, C2 और C3 को, देखिएगा 2x 2x 4x 4x पर 5x प्लस 4, ये 2x 2x 4x 4x पर 5x 5x प्लस 4, 2x 2x 4x 4x 5x प्लस 4, ये हो जाएगा, और ये 2x x प्लस 4 और ये 2x हो जाएगा 2x x प्लस 4 हो जाएगा। अब 5x प्लस 4 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 1 1 1, ठीक, 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x और 2x x प्लस 4 हो जाएगा, राइट। अब 5x प्लस 4 ये हमने बाहर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, देखिए R2 माइनस R1 कर दें और R3 माइनस R1 कर दें, तो 5x प्लस 4 ये है, तो 1 2x है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, और दिस माइनस दिस करेंगे तो जब माइनस एक्स प्लस 4, दिस माइनस दिस आपका 0, ठीक। अब देखिए अब R3 माइनस R1 करेंगे, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें हमने देखा कि चाहे हम एक्सपेंड कर दें अलोंग द R3 या अलोंग C1, तो हम अलोंग C1 ही कर दे रहे हैं, तो इसकी क्या है 1 इंटू फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, तो 1 इंटू इसकी पोजीशन को डिलीट करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस एक्स प्लस 4 यानी 4 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 5x प्लस 4 हो गया, और ये 4 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था जो RHS है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें क्या है, ये आपका LHS दिया हुआ है और RHS क्या लाना है, k² 3y प्लस k, राइट। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखिए इसमें देखिए कि ये y यानी 3y प्लस k है, यानी C1 C2 C3 को C1 में ऐड कर दे, तो C1 यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देने से क्या मिल जा रहा है, दैट इज 3y प्लस k, 3y प्लस k, 3y प्लस k। फिर टेकिंग आउट क्या कॉमन किया, 3y प्लस k, किससे, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम 3y प्लस k कॉमन किया, क्या मिला 1 1 1, तो ये आपका 1 1 1 मिल जाएगा, ये y प्लस k, बाकी C2 और C3 एज इट इज रख दिया, राइट। अब हमें दिख रहा है इसमें कि C1 में आपका सारे एलिमेंट 1 1 है, तो हम और 0 बना सकते हैं, कैसे,
R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 3y प्लस के 1y, तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो तो k हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा k हो जाएगा, राइट। 3y प्लस के 1y, 0 k 0 0 0 k, अब 3y प्लस के हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया तो क्या दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो क्या दैट इज के स्क्वायर, ठीक है। तो 3y के प्लस था और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 0, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ये आपका 11th का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। नाउ देखिए 11 का जो सेकेंड पार्ट है ये LHS दिया है और RHS आपको ये प्रूफ करना है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल क्यूब, ठीक है। देखिए LHS में कुछ ऑब्जर्व करिए, क्या कुछ हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐड कर दें x y इसमें ऐड कर दें क्या हो जाए 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, इन सबको C1 C2 को C2 C3 को C1 में ऐड कर दे तो हो जाए 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, दिस प्लस दिस कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा। देन टेकिंग कॉमन आउट 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, टेकिंग कॉमन आउट 2x प्लस वाई प्लस जेड है ना फ्रॉम C1, तो C1 से हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस, ये हो जाएगा 1 1। अब देखिए इसको हम 0 कर देते R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, राइट। तो ये हो जाएगा क्या 1x y, तो 0, और ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस x, ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 0, दिस माइनस दिस करोगे z प्लस x है ना, z प्लस x प्लस y है ना। अब दिखाइए कि इसमें ये हो जाएगा है ना, अब ये इस फर्स्ट कॉलम में इसमें 2 0 मिला तो C1 के लॉन्ग ऑन स्पेंड करने पर देखिए ऑन स्पेंडिंग लॉन्ग C1, तो इस रो और इस कॉलम डिलीट के दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड था ही, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस करो दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल स्क्वायर माइनस 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल क्यूब, दिस इज द RHS, क्या हो जाएगा दिस इज द RHS, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ये आपको दिया हो डिटरमिनेंट और आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स क्यूब टू द होल स्क्वायर, राइट, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए आपको ये 1 है एक्स स्क्वायर, अगर C1 C2 C3 को C1 में ऐड कर दे तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए C1 में C2 C3 ऐड कर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर C1 में हो जाएगा, राइट। तो ये ऑपरेशन लगा रहे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये मिल जाएगा। अब इसमें से मिला टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आउट फ्रॉम द C1, तो मिला क्या 1 1 1, और वो कॉमन लिखा इधर लिख दिया 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, और बाकी जो है सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज है। फिर हमने क्या कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, देन क्या किया कि इसमें जो है ऑपरेशन क्या लगाया यहाँ से कि R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, R3 माइनस R1 तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 एक्स स्क्वायर 0 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इसको यानी कि C1 के लॉन्ग हम एक्सपेंशन कर देंगे ऑन स्पेंडिंग लॉन्ग C1, तो देखिए इसके लॉन्ग स्पेंड करने पे इसकी पोजीशन इसको डिलीट करिए तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस जो कि लिखा है, और इंटू यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए -1 पावर +2 दैट इज, ठीक है। अरे भाई ये बात समझ में आएगी। तो अब इसको हमने दिस इंटू दिस करने के बाद ये मैंने देखो कैसे लिखा कि दिस इंटू दिस, राइट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस देखो ये लिखा माइनस दिस इंटू दिस जो कि आपका ये है, क्लियर। अब देखिए ये तो एजिटिज है, ये एजिटिज है, 1 माइनस से यहाँ पर क्या 1 माइनस यानी a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इसको कर दिया ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से देखिए x कॉमन कर लो तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा भी एजिटिज कॉमन एक्स कॉमन कर लोगे तो क्या होगा x हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन को 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा और 1 प्लस एक्स, राइट।
अब यहाँ से देखिए माइनस अगर हम आउटसाइड कर लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ आउटसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये बात समझ में आई। यहाँ से 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस कॉमन कर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दिया, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर बाहर कर लिया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स और ये प्लस माइनस, यहाँ से माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखिए क्या मिल रहा है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज है, और 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर और देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें दो फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स टू द स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये भी टर्म यहाँ पर रिपीट हो रहा है और ये स्क्वायर है ही है, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, देखिए ये क्या फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी, राइट। क्या मिल गया, ये आपका है 1 माइनस एक्स, ठीक, ये आपका 1 माइनस एक्स है, तो a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी मीन्स 1 इंटू एक्स आपका एक्स ही रहेगा। ये फार्मूला लगा दिया, कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर दिए, ठीक, इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज कर दिए हैं। तो a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो अब ये होल स्क्वायर लिखा है तो आउटसाइड में होल स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि LHS आपका डिटरमिनेंट है और जो प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल क्यूब, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि ये आपका LHS है, अगर हम इसमें क्या कर दें C1 माइनस, देखिए C1 माइनस ये आपको प्रूफ करना था, राइट। अब LHS हमने ले लिया, तो LHS जब लिया तो क्या मिला, देखो C1 में क्या प्रेजेंट कर दिया, C1 आपका ये है, ठीक है। तो C1 में हम क्या कर सकते हैं कि जो है C1 माइनस BC3, यानी इसमें 20 मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर दें, यानी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए C1 माइनस BC3, राइट। तो 20 मल्टीप्लाई करो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना, क्या कर देना है, ऐड कर। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, एक तरीका ये है कि C1 जो ऑपरेशन C1 माइनस BC3, C1 माइनस 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जाएगा 2b स्क्वायर और उसमें सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या है आपका प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं दिस माइनस यहाँ पर r लिख दो, यानी r1 माइनस क्या कहते हैं, r1 माइनस क्या BR3, यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, बात समझिएगा, R1 माइनस क्या करते थे BR3, तब भी ये क्या यहाँ पर माइनस जगह प्लस करना होता, क्या करना होता प्लस BR3, यानी इसमें से 20 मल्टीप्लाई के इसमें ऐड करता भी हो जाता। लेकिन जो हमने किया है उसी को बता दे रहे हैं इसमें कि C1 माइनस BC, C1 माइनस B, इसमें 20 मल्टीप्लाई करो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाए, राइट। अब इसमें 20 मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 2ab, और 2ab क्या आपका 0 हो जाएगा, 2b था इसमें 20 से क्या करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और इसमें क्या कर दीजिए आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। तो ये 20 मल्टीप्लाई करके तो यहाँ b हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये सी बात है कि इसमें जो है BC3 करिए माइनस करके, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो आपका ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा माइनस बी, और माइनस बी और प्लस 2b, यानी क्या होगा प्लस b हो जाएगा, तो ये प्लस b और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अरे भाई यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे समझिए कि ये 2b और ये हो जाएगा माइनस b प्लस b ए स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ये 2b और b हो जाएगा, b हो जाएगा b प्लस b ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कॉमन करिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो b कॉमन कर लिया तो क्या मिल जाएगा,
आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बाकी आपका जो है C2 में क्या पूछना, C2 में कर दिया हमने कि जो है देखिए C2 में क्या पूछना, C2 प्लस ए C3, देखिए आपका C2 है तो C2 प्लस ए C3 यानी ए से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ए से मल्टीप्लाई 2ab 0 हो जाएगा। यहाँ क्या कर देना है, यहाँ अगर ए से मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट। और आपका क्या है, ये आपका है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा और देख लीजिए कहीं कुछ एरर तो नहीं है। तो अब इसमें देखिए कि अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको ए से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो 2a स्क्वायर यहाँ प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा और ये आपका 2a है, राइट। और ये देखिए यहाँ से ये तो हमारा ये आया ही था। अब C2 हमारा ये है, इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। a से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा a, राइट, a और माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या करना है C2 प्लस ए C3 करना है, a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा a माइनस 2a, तो हो जाएगा माइनस a, फिर ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए से पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर किया साइड में कर दे रहे हैं कि आपका है माइनस 2a और ऐड कर देना है तो प्लस a, फिर हो जाएगा ऐसे करिए a1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 2a और ये हो जाएगा दैट इज माइनस a और प्लस a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ए कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 है, क्या है ये 2a माइनस 2a है। तो अब बी से बाद माइनस 2a क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a बाहर कर लिया तो हो जाएगा -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस भी बाहर कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। यही चीज़ आपका हो गया माइनस टाइम्स a 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट। और आपका थर्ड कॉलम का एलिमेंट एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस सिर्फ C2 में यानी कि इसमें और इसमें आपका चेंजेस हुआ है, जो कि दिस एंड दिस मिला है। अब इसमें देखिए कि जो है C1 में और C2 में, C1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 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 कॉमन कर लिए। C1 और C2 से हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर कर लिया, ये बचा 1 0 आपका, ठीक है 1 0 और ये बचा b। फिर देखिए यहाँ से C2 से भी काम करिए तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ये 0 यहाँ 1 और यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए बचा माइनस 2b, ये 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या करना है कि R3 माइनस बी R1। अब हमें इसमें कुछ और 0 बना सकते हैं, चाहे तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो हम एक्सपेंड करते हैं, चाहे तो और हम 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, R3 माइनस बी आर, R3 आपका ये b से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये b और ये हो जाएगा क्या ए प्लस बी माइनस बी 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे 0, अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दें, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये क्या माइनस ए प्लस ए आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि यहाँ पर करने पर क्या है, ये आपका है बी R1 करिए, है ना, R3 माइनस बी R1। तो जब बी R1 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हम b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और प्लस 2b स्क्वायर, तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको a से मल्टीप्लाई करोगे इसमें ऐड कर दोगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 0 माइनस 2b 0 1 और 2a और आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, b माइनस ए दिस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद ये 0 मिला, ये 0 मिला और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया 0 0, ठीक है, ये 0 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अरे भाई 20 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई ऐड करो तब भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 2 0 बना और ये 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब इसमें से देखिए हम क्या कुछ कॉमन कर सकते हैं, कुछ कॉमन कर सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन करने की जरूरत, चाहे आप
R3 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर दें, आइदर C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। अगर C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी पोजीशन डिलीट करिए, दिस इंटू दिस करिए, तो ये जो 1 + a² + b², तो 1 + a² + b² होल स्क्वायर, 1 + a² और प्लस b², राइट। मल्टीप्लाई करोगे 1 + a² + b² होल क्यूब बन जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा होल क्यूब। ये हमें आपको प्रूफ करना था, है ना। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको और भी तरीके से इसको सॉल्व किया सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं ना, R1 से R2 से R3 से हम ABC रिस्पेक्टिवली कॉमन करके फिर ये और सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ अलग तरीके से कर दिया। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये टोटल आपकी इंटेलेक्चुअल माइंड डिपेंड करता है, कितना अच्छा आप सोच सकते हैं, कितनी फास्ट, ठीक है। और इसमें भाई एरर होने के चांसेस रहता है। तो हमने क्या किया, C1 को आप क्या कर दिए, C1 को A से मल्टीप्लाई और C1 को A से मल्टीप्लाई, C2 को B से मल्टीप्लाई, C3 को C से मल्टीप्लाई कर दिया, और जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड भी करना पड़ा, इसलिए 1/ABC कर दिया। इसको A से मल्टीप्लाई किया तो A × A² + 1, इसको मल्टीप्लाई किया A × आपका AB हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई A × CA, B से मल्टीप्लाई किया AB² या B × B² + 1, ये आपका हो जाएगा B × C, ठीक है। अब यहाँ C से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए ABC था, अब हमने क्या टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। एक बार हमने C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई किया ABC से, ठीक, तो ये मिला, और जितने मल्टीप्लाई उतने से इधर डिवाइड भी कर देंगे, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके क्या कीजिए, टेकिंग कॉमन ABC यानी R1 से R2 से एंड R3 से क्या करना है, ABC काउंट करना है। तो देखो जब यहाँ से ABC काउंट करो तो ABC/ABC हो जाएगा, यहाँ से A काउंट करो A² + 1, यहाँ A काउंट हो जाएगा B², यहाँ A काउंट C², राइट। इधर देखो अगर B काउंट करो तो ये आपका A², इधर B काउंट B² + 1, इधर B काउंट C², राइट। इधर देखिए C काउंट करोगे तो हो जाएगा आपका A², इधर C काउंट तो आपका B², इधर C काउंट करो C² + 1, राइट। अब आप देखिए जो है कि जो है R1 - R3 कर दें। अगर हम R1 - R3 कर दें और R2 - R3, तो R1 - R3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, A² से कैंसिल आपका हो जाएगा 1, इधर R1 - R3 तो ये 0 हो जाएगा, इधर इस करेंगे तो जाएगा क्या -1 हो जाएगा। अगेन R2 - R3 कर दिए 0 हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, इधर सब्ट्रैक्ट को -1, जो कि आपका ये हो गया। और C3 में R3 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में कोई चेंजेस नहीं, जिससे इधर ऐसे उधर भी है, राइट। अब देखिए हमने इसको पा गए। अब किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम का स्पैनिंग एक्सपेंड कर दी हमने, मान लीजिए किसके कारण किया है, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, जो बनता है माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखिए आपका हो जाएगा 1 × C² + 1 और प्लस B², इससे मल्टीप्लाई करो C² + 1 और माइनस प्लस B², तो ये हो जाएगा। अब ये होगा 0, ठीक है। अब इसकी पोजीशन डिलीट करोगे, दिस और दिस हम आप क्या बनाएंगे, माइनर बनाएंगे, तो जो सब डिटरमिनेंट बनाएंगे वो जो भी आएगा वैल्यू वो सब क्या हो जाएगा, सब आपकी 0, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, तो ये हमारे एलिमेंट में बचेंगे 0 - 1 1 -1, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से 0 × दिस 0 हो जाएगा, इधर 1 - 1 दैट इज +1 हो जाएगी, आपका A² × +1 हो जाएगा। आपको क्या मिला कि 1 + B² C² + A² दैट इज 1 + A² B² C² दैट इज दिस इज द RHS। ये क्या है, दिस इज द RHS, ठीक, देख लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, ABA² मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है कि ABA² मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट, देन के डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू, यानी डिटरमिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ABA² मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सपोज कर लिया है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसा हमने जूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। हम के ए निकालते हैं तो के ए मीन्स
कि उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट क्या कर देना है, के से मल्टीप्लाई करना है, यानी के ऑफ ए दैट इज के ए मैट्रिक्स, तो एवरी एलिमेंट मैट्रिक्स के के से मल्टीप्लाई कर दिस हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिटरमिनेंट कन्वर्ट करेंगे तो उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए कि डिटरमिनेंट आप जानते हैं टेकिंग के कॉमन फ्रॉम ईच रो, किसी भी यानी ईच रो से या ईच कॉलम से अगर हम कोई एलिमेंट कॉमन करेंगे तो जितने रो या जितने कॉलम हो वो उतने ही टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। अब इसे 3/3 का है, क्या है 3/3 का है, और ईच रो में आपको क्या के से मल्टीप्लाई, तो के इधर से जाएगा कॉमन, के इधर से, के इधर से, यानी तीनों रो से के कितना हो जाएगा, के का क्यूब। फिर क्या बचेगा डिटरमिनेंट में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए था इसी का डिटरमिनेंट लोगे तो ये मिल जाएगा, दैट इज के क्यूब डिटरमिनेंट ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा सी क्या है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है, राइट। क्यों ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। देखिए ए आपका जो है के ऐसा नहीं है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ के ए के स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल नहीं होगा, के क्यूब, यानी सी ऑप्शन सही है, दैट इज जो हमने फाइंड आउट किया कि के क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका सही ऑप्शन है। 16 देखिए, 16 क्या कहता है, आज ये डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। 16 क्या देखिए इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हाँ होता तो है ही, लेकिन कौन सा करेक्ट है, डिटरमिनेंट ये नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक नंबर जो मैट्रिक्स एसोसिएट करता है, डिटरमिनेंट नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ABCD जो इसमें है उसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये बात समझ में आई, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें हमने क्या कहा कि आपका जो 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट क्या है, डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एसोसिएट होता है लेकिन वो कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है ये नहीं क्लियर है ना। तो डिटरमिनेंट इज ये नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर, ये बेसिक डिफिनीशन ही डिटरमिनेंट का है कि डिटरमिनेंट क्या आती है, नंबर हो एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एलोब्रेट यहाँ कर दिया, आप देख लीजिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एन, सपोज करिए किस ऑर्डर का, एन ऑर्डर का है, और ए आई जे क्या हो, दैट इज ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, राइट। ए नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड, ये ध्यान रखना, ए नंबर व्हिच एसोसिएटेड टू ये स्क्वायर मैट्रिक्स, टू ये स्क्वायर, ये मेन रूल इसी का है, टू स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट, ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी किसी का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, नोट बना लीजिए, है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। और अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।